बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a प्लस b प्लस c की, व्हेन जबकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है हमारे पास 0.9 एंड a प्लस b प्लस c a b प्लस b c प्लस a c। सही है। तो जो ये वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर है? 0.8 के बराबर। तो सवाल सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर जो बच्चे न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। सही है स्टूडेंट्स। और हमारे पास आपको रमजान मुबारक का पहला महीना पहला रोजा मुबारक हो। तो आज हम अपने हमारा जो फर्स्ट रमजान है, ये कब रमजान मुबारक, तो आज हमारा फर्स्ट रोजा है, पहला रोजा है हमारे पास हमारा रमजान मुबारक 2024 का। सही है। तो आज हमारा फर्स्ट यकम रमजान मुबारक का फर्स्ट रोजा है। सही है। तो आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। हमने a प्लस b प्लस c की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन जबकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर है हमारे पास 0.9 के एंड ab प्लस bc प्लस ac बराबर है हमारे पास 0.8 के। अब फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है स्टूडेंट्स? आप आई होप कि आपको फार्मूला सब याद होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला को याद होगा, हमारे पास कौन सा लगेगा? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। सही है। बराबर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ac। सही है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इस अकॉर्डिंग टू हमारे पास फॉर्मूला हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो वैल्यूज गिवन है वो उसमें पुट कर देंगे। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस b प्लस c की। सही है। हम इसे इसी तरह छोड़ देंगे। ये हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर सेम इस तरह आ जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.9 प्लस 2 और ये हमारे पास ab प्लस bc प्लस ac की वैल्यू हमारे पास है 0.8। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हमारे पास सेम रहेगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले या तो हम क्या करेंगे 0.2 को 0.9 को प्लस 2 करेंगे। नहीं, हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमने सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है 0.8 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर से जल्दी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.8 के साथ, तो इसमें जवाब आया 1.6। सही है। तो 0.9 में को हम मल्टीप्लाई करवा दी किसके साथ, 0.8 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 के साथ, तो हमारे पास आया 1.6। अब हम ये करेंगे स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को प्लस करना है। क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। तो हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.9 प्लस 1.6। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b प्लस c। आप बगैर कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है इसको प्लस करना। आप 1.6 बड़ी रकम से पहले लिखें, 0.9 को नीचे लिखें, फिर 9 और 6 को प्लस करें, जो बाकी जो ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा हमारे पास, फिर पॉइंट दरमियान में लगा के आपकी वैल्यू आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 2.5। सही है। तो अब हमारे पास 2.5 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें स्टूडेंट्स a प्लस b प्लस c की वैल्यू चाहिए, a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो अब हम करेंगे a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के ऊपर भी हमारे पास रूट आ जाएगी इज इक्वल्स टू ये 2.5 के ऊपर भी हमारे पास रूट आ जाएगा। अब तो ये स्क्वायर में रेडिकल से कट जाएगा। स्टूडेंट्स अब हमने ये कर दिया है, इसके ऊपर हमारे पास रूट दे दिया है, हमने 2 को रेडिकल से काट दिया है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गया a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2.5 अगर हम इसे रेडिकल से बाहर भी निकालें तो हमारे पास की जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास बहुत बड़ी है। अकॉर्डिंग टू बुक जो हमारे पास बुक में आंसर स्टूडेंट्स वो हमारे पास रेडिकल से बाहर नहीं है, वो हमारे पास सिंपली प्लस माइनस रेडिकल 2.5 ही है इसका आंसर। सही है। क्योंकि हमारे पास रेडिकल से जो भी वैल्यू निकलती है वो हमारे पास प्लस माइनस दोनों में निकलती है। इसका जो जवाब है हमारे पास वो अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास रेडिकल 2.5 ही है। अगर आप रेडिकल से हटाना भी चाहते हैं, अगर रेडिकल से बाहर लेकर आ रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। सही है। आप कैलकुलेटर को यूज करके इसको आप रेडिकल से बाहर भी लेकर आ सकते हैं।
लेकिन हमारे पास जो बुक में जो आंसर गिवन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास यही है। और आपका जो कैलकुलेटर करके आपको इसमें से इसको रेडिकल से बाहर भी लेकर आएंगे वो हमारे पास भी इसका आंसर दुरुस्त ही रहेगा, वो भी हमारे पास सही होगा। लेकिन हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास यही है। हम पॉइंट वाली वैल्यूज को भी हम रेडिकल से बाहर लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके हम इसको जरूर लेकर आ सकते हैं। सही है। तो यहाँ पर था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो आपको आई होप के समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव होते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB plus BC plus AC। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करना है, AB plus BC plus AC की, जबकि हमारे पास when A plus B plus C की वैल्यू हमारे पास गिवन है एंड A square plus B square plus C square की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला वही यूज हो रहा है, कौन सा, A plus B plus C का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A square plus B square plus C square plus 2AB plus BC plus AC। सही है। तो ये फार्मूला हमारे पास यूज हो रहा है। अब हमने इसमें AB plus BC plus AC की हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास A plus B plus C की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A square plus B square plus C square की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 20 plus 2। अभी हमारे पास AB plus BC plus AC हमारे पास सेम इस तरह रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100 इज इक्वल्स टू ये 20 plus 2 AB plus BC plus AC सेम इसी तरह। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 20 है वो इस तरफ क्या हो रहा है 2 से हमारे पास इस वैल्यू से प्लस हो रहा है। सही है, इस वैल्यू से प्लस हो रहा है। अगर इसको इस तरफ लिया है तो हमारे पास 100 से माइनस हो जाएगा। सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2AB plus BC plus AC। तो अब हम 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे 80 इज इक्वल्स टू, अब स्टूडेंट्स ये 2 जो है वो हमारे पास इस वैल्यू से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर हम इस इक्वल्स को इस तरफ ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, इस इक्वल्स ये हो जाएगा AB plus BC plus AC। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 4 8 एंड 0। मतलब हमारे पास जो है AB plus BC plus AC is equals to आया है इसका आंसर 40। सही है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। AB plus BC plus AC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि हमारे पास 40 आ चुकी है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है व्हेन जबकि हमारे पास जो है a प्लस b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 एंड a b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3। तो अब हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला हो रहा है यूज हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास फार्मूला जो यूज हो रहा है वो है a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब में स्टूडेंट्स हमारे पास a जो है वो a प्लस b भी आता है हमारे पास और a b भी आता है। a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास इसके बराबर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स हमें करना है a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। अब आप बताएं कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो है जो फॉर्मूला है वो हमारे पास सही यूज हो रहा है? नहीं, ये हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं यूज होगा क्योंकि हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास a प्लस b होल क्यूब के अंदर भी हमारे पास आता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स आपने याद रखना, ये भी हमारे पास आगे बहुत काम आएगा। इसी का मैं आपको सेकंड फॉर्मूला बताता हूं, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमने यहाँ पर माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, उसकी जगह हमारे पास हो जाएगा a माइनस b इनटू ये माइनस की जगह हमारे पास प्लस आ जाएगा। सही है। हम इस फार्मूले को हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है, वो हमें नहीं चाहिए। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे पास आप इसे कॉपी कर लें, इसे लिख लें, ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास यूज नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ, उस दिन जो मैं कुछ क्वेश्चन नंबर जो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो फॉर्मूलाज लिखवाए थे उनमें से याद करें, हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब भी था ना, इज इक्वल्स टू ये किसके बराबर था,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सही है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही था ना हमारे पास फॉर्मूला। इसमें हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, ए बी आ गया, ए प्लस बी भी आ गया, सही है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स ए प्लस बी की हमारे पास वैल्यू गिवन है 4, ये हो गया 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि इसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना है। और ये प्लस 3 हमारे पास इस तरह रहेगा, ए भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 3 इंटू ए प्लस बी हमारे पास क्या है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का क्यूब, तो 4 जा 4 16, 16 4 जा 64 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास सेम रहेगा, प्लस अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 3 हमारे पास ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 3 से हमारे पास हो जाएगा 9 एंड 9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 से 36, सही है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये 64 सेम इस तरह रहेगा। अब जो है 36 इस वैल्यू के साथ प्लस हो रहा है इज इक्वल टू किस तरह हम क्या कर देंगे इसे माइनस कर देंगे इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, सही है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 64 में से माइनस 36 कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 में से माइनस 36, तो 14 में से 4 में से 6 जाने से 6 में से चले लेंगे 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 12 13 14 14 में से 6 गए बाकी बचे हमारे पास 8, सही है। इधर हमारे पास बचा 6 था तो 5 5 में से 3 का हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आया स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब का जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया है 28, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। अब स्टूडेंट्स जो मैंने इससे पहले आपको एक फार्मूला लिखवाया था a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला, सही है, तो वो भी आप देख लें। यहाँ पर एक बार फिर लिख रहा हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है हमारे पास a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर है हमारे पास a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ये दोनों फॉर्मूले भी अच्छे से याद कर लेने हैं और इसे कॉपी भी कर लें अच्छे से, तो हमारे पास जो है वो ये भी हमारे पास बहुत आगे काम आएंगे इसी चैप्टर में हमारे पास अलजेब्रिक के अंदर, सही है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 भी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स अपने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, इसमें हमने ab की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि व्हेन हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 एंड a माइनस b की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फार्मूला वही यूज होगा a माइनस यहाँ पर हो जाएगा a माइनस b होल क्यूब, सही है, इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास a माइनस b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 5 का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 3ab हमारे पास सेम इस तरह रहेगा, a माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 5। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 5 का क्यूब हमारे पास क्या है 125 इज इक्वल्स टू ये 5 सेम रहेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो रहा है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 5 जा 15 a भी हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा, ये वैल्यू हमारे पास के साथ मल्टीप्लाई करके हमने मल्टीप्लाई करवा दी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अब हमारे पास ये माइनस 15 a भी हम इसको इधर ही रखेंगे। अब हमारे पास ये 125 सेम इस तरह रहेगा। अब ये जो प्लस का 5 है अगर हम इसी को इस तरफ लेकर आ जाए तो हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा, तो ऐसे ये हमारे पास माइनस 15 a भी हमारे पास सेम इस तरह रहेगा। अब 125 में से 5 चले जाएंगे तो हमारे पास 120 बचेंगे माइनस 15 ab। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अब जो है वो माइनस 15 ab के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी का किस तरफ क्या आ जाएगा 120 के साथ माइनस 15 डिवाइड हो जाएगा। अब इज इक्वल्स टू ab। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स अब हमने करना है इसकी जो है काटना है, इसको टेबल लगाना है। तो 5 को लगाते हैं तो 5 3 is 15 5 2 is 10 and 5 4 is 20 3 1 is 3 3 8 is 24। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन है, सही है, तो हम यहाँ पे माइनस का 8 कर देंगे, सही है। तो a b is equals to हमारे पास माइनस का 8 आ चुका है और यही हमारे पास हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो आज का हमारे पास हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आज भी हम अपने 5 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, इससे आपने अच्छे से स्टडी करना है
एंड देन आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन या नहीं। सही। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 16 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी हमने ए बी को फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू को हमारे पास फॉर्मूला a माइनस b होल क्यूब का लगेगा इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b। अब हमारे पास a माइनस b स्टूडेंट क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब हमारे पास क्या है 16, ये हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा, माइनस 3ab हमारे पास सेम इसी तरह रहेगा, और a माइनस b हमारे पास क्या है 4। तो 4 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 4 4 16 और 16 4 64 हुआ इज इक्वल टू 16 हमारे पास सेम इसी तरह रहा। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब ये 3ab हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 12ab। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 16 है ये इस तरफ आगे माइनस से 16 होना चाहिए, तो 64 में से माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस का 12ab। सही है। अब हमने 64 में से 16 को माइनस करना है, तो यहां पर हम कर लेते हैं 64 में से 6 को माइनस किया, मल्टीप्लाई माइनस करना है, तो 4 में से 6 जा नहीं सकते, तो 60 इधर 14 में से 6 में हमारे पास बचे 8 एंड यहाँ पर हमारे पास बचा 6 में से 5 5 में से बन गया हमारे पास 4, तो यहाँ पर हमारे पास बचे 48 इज इक्वल्स टू माइनस 12ab। तो अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, अब ये जो है माइनस का 12 जो है वो ab से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू इस तरफ आके हमारे पास 48 के साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वहां पर भी टेबल लग रहा है हमारे पास 2 का, 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 3 6 हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 4 12। तो ए बी हमारे पास जो वैल्यू आई है हमारे पास क्या आई है ए बी इज इक्वल्स टू -4। सही है। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 था इसमें भी हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड करना था, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -4। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 भी था वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आज के हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो अगली वीडियो में अपने बाकी के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ चुके होंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करना है, इसको बार-बार सॉल्व करना है। अगर आपको यहाँ वीडियो से देखकर बार समझ नहीं आ रहा जो क्वेश्चन, आप वीडियो को प्लेबैक करें, बार-बार देखें और उसे देखकर सीखें। सही है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन क्लिक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।